हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं गणित विषय की प्रश्नावली 2.5। लेकिन इस प्रश्नावली 2.5 को करने के पहले हमें कुछ सर्वसमीकाएं जो कि इसमें दे रखी है और इनके आधार पर ही इसके प्रश्न होंगे बच्चों, हमें याद होनी चाहिए। और ये सर्वसमीकाएं न केवल 9th में बल्कि आपकी आगे आने वाली कक्षाओं में तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन करने में हर जगह काम आने वाली है, इसलिए आपको याद होनी चाहिए। तो हम पहले इन्हें याद करेंगे तो ही हमसे वो क्वेश्चन होंगे, है ना। या फिर आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे वैसे वैसे आप याद करते जाना, लेकिन उसके पहले आपको ये नोट करना बहुत जरूरी है। आप अपनी कॉपी में इन्हें नोट कर लीजिए, आपकी बुक में भी है ये, ठीक है। और एक साथ आप नोट यहाँ से कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप लिखते जाओ अपनी कॉपी में, ताकि आप अच्छे से लिख लो और याद भी कर लो, है ना। तो पहली जो सर्वसमीका है, सबसे इंपॉर्टेंट वाली, फर्स्ट वाली जो है, x धन y का स्क्वायर, है ना। x धन y का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर धन 2xy धन y का स्क्वायर, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट सर्वसमीका है बच्चों, x धन y का स्क्वायर या x धन y का वर्ग बराबर x का वर्ग धन 2xy धन y का वर्ग, ठीक है। दूसरी है x ऋण y का स्क्वायर, है ना। x ऋण y का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर ऋण 2xy धन y का स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर ऋण 2xy धन y का स्क्वायर। तो आप यदि ये याद कर लोगे, ऊपर वाली x धन y का स्क्वायर ये वाली याद कर लोगे, तो आप ये x ऋण y का स्क्वायर आसानी से याद कर सकते हो। आपको बस ये ध्यान रखना है कि x धन y का स्क्वायर का जो होता है सर्वसमीका, उसमें 2xy के आगे धन रहता है, जबकि x ऋण y के स्क्वायर में यहाँ पर ऋण आ जाता है ना बच्चों। तो एक से दूसरी हम याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये याद करना, x धन y का स्क्वायर, और उसी के आधार पर फिर आप x ऋण y का स्क्वायर याद कर लेना। और ये ध्यान रखना कि यहाँ एक जगह ऋण आता है, ठीक है। और तीसरी है आपने देखी भी होगी, x का स्क्वायर ऋण y का स्क्वायर, है ना। x का भी स्क्वायर ऋण y का स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा x धन y x ऋण y, है ना। दोनों अलग अलग कोष्टक में है बच्चों, x धन y x ऋण y। तो x का स्क्वायर ऋण y का स्क्वायर बराबर x धन y x ऋण y, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी है बच्चों x धन a x धन b। तो यहाँ पर हम ये सर्वसमीका जो लिख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर जो है a और b जो है ये अचर राशि है, और हम यहाँ पर इनका मान रख के इन्हें हम इनका मान निकाल भी सकते हैं ना। तो अधिकतर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, है ना, x धन y x ऋण y। और यहाँ पर a और b जो है, तो यहाँ दोनों जगह अलग अलग संख्या आएगी। x तो वही रहेगा, जैसे a की जगह 20 आ गया, है ना, 20 आ गया मान लो, और b की जगह 10 आ गया। तो यहाँ पे a और b से मतलब है कि ये भी, ये और ये दोनों अलग अलग संख्याएं होगी। तो x धन a और x धन b बराबर x का वर्ग या x का स्क्वायर धन a धन b इंटू x, है ना। ये पूरा कोष्टक में और साथ में x दे रखा, मतलब इसके साथ गुणा में है ना, धन ए बी, ठीक है। a धन b इसके होल का गुणा है, मतलब पूरे में x का गुणा होगा, उसके बाद धन ए बी होगा, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x का गुणा a धन b दोनों में करना पड़ेगा, फिर उनका जोड़ होगा, है ना, फिर x का वर्ग होगा, और ये ए बी लिखा मतलब a और b का गुणा है यहाँ पर, है ना, कोई निशान नहीं इन दोनों के बीच में, तो क्या है यहाँ पर गुणा है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे होल लगा हुआ है ना, कोष्टक के बाहर एक से, मतलब इस x का गुणा है इस पूरे कोष्टक में, है ना। अब पांचवी जो है x धन y धन z का वर्ग, x धन y धन z का वर्ग। तो ये होगा x का वर्ग धन y का वर्ग धन z का वर्ग, है ना, धन 2xy धन 2yz धन 2zx, ठीक है। तो x धन y धन z, यहाँ पर तीन जो चर राशि आ गई है, इसका पूरे का स्क्वायर बराबर हो गया x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन z स्क्वायर धन 2xy धन 2yz धन 2zx। आप इनको एक दो बार लिखोगे और याद करोगे तो याद हो जाएगी, एक साथ सभी याद नहीं होगी। आप दो दो या एक एक करके याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगी। अब जो छठी वाली है x धन y का घन, है ना, x धन y का घन या x धन y की घात 3, तो x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3xy,
और कोष्टक में x धन y, ठीक है। x ऋण y की घात 3 है ना, x ऋण y की घात 3। तो बच्चों आप ये ऊपर वाली याद करोगे, ये ऊपर वाली याद करोगे तो नीचे वाली आसानी से हो जाएगी। यहाँ पे x ऋण y की घात 3 है तो यहाँ पर धन की जगह ऋण के निशान आ गए, देखो ऋण के चिन्ह आ गए सब, है ना। तो आपको ये याद करनी है, ये आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो आखिरी वाली है वो है x की घात 3 है ना, x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3, ठीक है। x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 ऋण 3xyz है ना, ऋण 3xyz। यदि ऐसा कोई बन रहा हो फार्मूला या ऐसा कोई क्वेश्चन बन रहा हो तो हम उसका हल ये लिख सकते हैं सीधे, है ना। हमें इतने पूरे को हल करने की जरूरत नहीं है। सर्व समीकरण मतलब ये है बच्चों कि इनको हल करके देखा जा चुका और हर बार इस तरह का फार्मूला बनता है, इसलिए सीधा बना दिया गया ताकि हम आसानी से क्वेश्चन कर सके, है ना। तो यहाँ पर इसका होगा बच्चों x धन y धन z, ये पूरा कोष्टक में मतलब पहले इन तीन का जोड़ होगा, फिर है x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन z स्क्वायर ऋण xy ऋण yz ऋण zx, ठीक है। अब जो 9वीं जो है ये वाली जो है x धन है x ऋण b, ये चौथी वाली का ही एक प्रारूप है। देखो यहाँ था x धन है x धन b है ना, x धन x धन b था और ये है x धन है और x ऋण b है, ठीक है। x ऋण b आ गया, यहाँ पे धन के स्थान पर क्या हो गया, ऋण हो गया। तो इसका होगा फार्मूला x स्क्वायर धन a ऋण b है ना, यहाँ ऋण आ जाएगा a ऋण b x ऋण a b, तो यहाँ दो जगह ऋण आ गया है ना। यहाँ पे जो x ऋण b हो गया तो यहाँ दो जगह पे ऋण आ जाएगा। आप ऊपर वाली याद कर लोगे तो ये याद करना आसान रहेगा बच्चों। और ये सर्व समीकरण करने के बाद ही हम प्रश्नावली 2.5 करेंगे क्योंकि वह इनके आधार पर ही होगी। तो आप इन्हें नोट कर लो और एक एक दो रोज याद करा करो, ठीक है।